हेलो गाइस, यू आर वेलकम वंस अगेन इन माय चैनल रेंज मैथमेटिक्स। तो साथियों, आज हम एक नए टॉपिक को सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन है साथियों, पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल क्या होता है। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है √25। आपका दिमाग में तुरंत आया होगा इसका क्या है सर, ये तो बिल्कुल ईजी है। 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 होगा। लेकिन साथियों देखिए क्या होता है। तो जैसे ही आपका दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसे होता है 5 × 5 और पेयर में है तो हम निकाल के क्या कर देते हैं 5। तो आपका दिमाग में यही आता है साथियों, और जनरली हम इसको लिखते भी हैं। लेकिन साथियों पूर्ण रूप से सही नहीं है। तो सर इसके लिए क्या है पूर्ण रूप से सही, तो सर इसके लिए जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, +-5। तो ऐसा क्या है, क्यों है साथियों, इसके पीछे का भी एक रीज़न है जिसको हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हम क्या लिख दिए, +-5। अब क्या होता है साथियों कि देख लेते हैं कि अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा। तो 5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, 25। अगर हम -5 का भी अगर स्क्वायर करते हैं तो भी क्या आता है, 25। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही डिजिट का स्क्वायर कितना हो रहा है साथियों, 25। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें प्लस माइनस लिखते हैं। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि आप जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो प्लस का ही यूज करते हैं, माइनस का यूज क्यों नहीं करते हैं। तो साथियों हम जनरली क्या लिखते हैं, +5, यानी कि हम क्या लिख देते हैं, सिर्फ 5। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमको हमेशा ज़रूरत ही ऐसा पड़ता है कि हमको 5 लिखना पड़ता है। तो क्या ऐसा भी कोई रीज़न है, तो सब देख लेते हैं क्या है रीज़न। जैसे कि अगर आपको अगर निकालने दे दिया जाए, एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल का अगर हम यहाँ लिख देते हैं साथियों कि क्या है 4 और यहाँ क्या है 5 साइड है, यहाँ A B और C ये साइड है। अगर हमको H निकालना है तो हम जनरली क्या करेंगे, जो पाइथागोरस के फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं तो क्या करते हैं साथियों, अगर AC निकालना होता है तो क्या करते हैं, तो यहाँ AB का स्क्वायर जो लंब का स्क्वायर होता है तो 4 का स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या करते हैं, सॉरी यहाँ क्या होगा 3, तो 3 का स्क्वायर। तो क्या होगा साथियों, अगर ऐसे कर देते हैं तो कितना होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर 25। अब साथियों यहीं पर बात आता है कि हम प्लस लिखते हैं, माइनस क्यों नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर आंसर तो आएगा +-5, लेकिन हम जनरली क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। इसका मेन कारण क्या है साथियों कि अगर किसी भी ट्रायंगल का अगर हम साइड निकालना है तो क्या वो नेगेटिव में रहेगा, नहीं रहेगा साथियों। हमेशा क्या रहता है, किसी भी ट्रायंगल का साइड पॉजिटिव ही रहेगा। इसलिए क्या करते हैं कि हम जनरली केस पर क्या करते हैं, प्लस यूज करते हैं, जब तक कि हमको रिकमेंड ना करा जाए या तो कहा नहीं जाए कि आपको प्लस नहीं यूज करके माइनस यूज करना है। इसलिए साथियों हम प्लस को ही जो है ना प्रिंसिपल आंसर के तौर पर हम क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल जो आंसर के तौर पर हम क्या लिखते हैं आंसर, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, तो 5 प्रिंसिपल जो होता है साथियों, प्रिंसिपल आंसर के रूप में हम लोग क्या लिख देते हैं 5। और जब भी कहा जाए तो ही हम माइनस का यूज करते हैं। तो अब जब कभी भी अगर आपका इस तरफ से क्वेश्चन में आ जाए कि √5 का आंसर क्या होगा और आप इस टाइप से रहे तो आपको आंसर में क्या लिखना है, +-5, यही एग्जैक्ट आंसर होगा साथियों। लेकिन चूंकि जनरली हम क्या करते हैं, जैसे कि आपको हम बता रहे हैं कि इस कंडीशन के कारण हम क्या लिखते हैं, जनरली 5 या 5 लिखते हैं। तो साथियों ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें।